नमस्कार। जय श्री राम। मैं दीपन तिवारी, ज्योतिषाचार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल होराशास्त्र एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज हम आपको पितृदोष से जुड़ा हुआ एक छोटा सा सूत्र बताने जा रहे हैं। अगर वह सूत्र आपकी कुंडली पर लागू होता है तो आप निश्चित ही पितृदोष से पीड़ित हैं। वैसे तो हमारे शास्त्रों ने पितृदोष के बारे में बहुत बड़ी व्याख्या की है और हमारे ज्योतिष आचार्यों ने भी पितृदोष के अलग अलग लक्षण बताए हैं, अलग अलग कारण बताए हैं। किस ग्रह से पितृदोष बनता है, किस ग्रह की युति से पितृदोष बनता है, किस भाव में पितृदोष बनता है। हम आपको केवल पितृदोष का एक छोटा सा सूत्र बताने जा रहे हैं। अगर वह सूत्र आपकी कुंडली में है तो आप निश्चित मानिए कि आप पितृदोष से पीड़ित हैं। पितृदोष के हम आपको कुछ लक्षण भी बता दें। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आप मानसिक परेशान हो सकते हैं, आप अस्वस्थ भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका विवाह ना हुआ हो। अगर विवाह हो जाए तो संतान भी विलंब से होती है। जिसकी कुंडली में पितृदोष होता है उस व्यक्ति को रात्रि में डरावने सपने आते हैं, यानी वह व्यक्ति रात्रि में डरता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष होता है तो वह व्यक्ति कभी भी उच्च क्वालिटी की तरक्की नहीं कर पाता है। पितृदोष के कारण व्यक्ति नौकरी में प्रमोशन भी नहीं कर पाता है। पितृदोष के और भी अनेक कारण होते हैं। तो मित्रों, हम आपको केवल पितृदोष का एक सूत्र बता रहे हैं। वह सूत्र इस प्रकार से है। मित्रों, अगर किसी भी जातक की कुंडली के नवम भाव में केतु बैठ जाए और केतु पर मंगल या शनि की दृष्टि पड़ जाए या फिर सूर्य की दृष्टि पड़ जाए या फिर सूर्य के साथ नवम भाव में केतु बैठ जाए तो ऐसे जातक की कुंडली में पितृदोष बन जाता है। दूसरा कारण यह भी है, अगर केतु नवम भाव में अकेला बैठ जाए तब भी जातक की कुंडली में पितृदोष बन जाता है, क्योंकि नवम भाव पिता का भाव होता है और नवम भाव में केतु के बैठने से पितृदोष बनता है। हम आपको पितृदोष का केवल एक कारण बता रहे हैं, और भी अन्य कारण होते हैं पितृदोष बनने के। अब पितृदोष का मतलब ही होता है कि हमारे पितृ जो हैं हमसे नाराज हैं। जब पितृ नाराज होते हैं तो कुंडली में पितृदोष बन जाता है और पितृदोष के कारण ही वह आपको बताना चाहते हैं कि हम आपसे नाराज हैं, आप हमारी मुक्ति कराइए, हमारी मुक्ति के लिए आप अनुष्ठान कराइए, जिससे हम मुक्त हो जाएं और आपको आशीर्वाद दे करके हम अपने लोक को जाएं। एक बात हम यहाँ आपसे कहना चाहेंगे, अगर किसी भी जातक की कुंडली के नवम भाव में केतु बैठा है तो आप निश्चित मानिए कि उस परिवार में किसी न किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु जरूर हुई होगी। यह हम इसलिए कह रहे हैं कि यह हमने अनेक कुंडलियों पर पाया है कि जिसके नवम भाव में केतु होता है तो उसके परिवार में किसी न किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु जरूर हुई होती है। तो यह हम अपना अनुभव बता रहे हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि नवम भाव में केतु होने से किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो सकती है तो आप भी इस पर रिसर्च कर सकते हैं। हमने इस पर रिसर्च किया क्योंकि इस सूत्र को हमारे गुरुजी ने हमको बताया था और उन्होंने कहा था, बेटा हमने तो इस पर रिसर्च किया, आप भी इस पर रिसर्च करिए। तो हमने गुरु की आज्ञा मान करके कई कुंडलियों पर इसका रिसर्च किया और पाया कि जिसकी कुंडली के नवम भाव में केतु होता है तो उसके परिवार में किसी न किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु जरूर हुई होती है।
अगर मृत्यु नहीं हुई है तो आगे हो सकती है, यह भी हो सकता है। अगर वर्तमान में नहीं हुई है तो आगे किसी न किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो सकती है। अगर आप यह जान जाएं कि इसके परिवार में अकाल मृत्यु नहीं हुई है और आगे होने वाली है, तो आप उस व्यक्ति से बिल्कुल ना कहें कि आपके परिवार में अकाल मृत्यु होने वाली है। आप उसको इस तरह से समझाएं ताकि उसको पता भी ना लगे कि आप कहना क्या चाह रहे हैं और उसका निराकरण भी हो जाए। यानी आप उस ग्रह से संबंधित उसको अनुष्ठान, महामृत्युंजय अनुष्ठान आदि बता करके उस ग्रह की शांति करा करके आप उस दुर्घटना को रोक सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे पित्त दोष के बारे में। तो मित्रों, पित्त दोष के और भी अन्य कारण होते हैं। तो आपको हमने एक कारण बताया, यानी 2 कारण हमने पित्त दोष के आपको बताए। तो अगर आपको यह पित्त दोष के कारण पसंद आए होंगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप मात्र 300 रुपये का शुल्क दे करके और जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है इस पर संपर्क करके आप अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कुंडली में पित्त दोष है तो आप निश्चित ही हमसे संपर्क करिए। मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।